आज से हम शुरू करने जा रहे हैं C++ की सीरीज़ जो कि बिगनर्स टू एडवांस लेवल पर मुश्तमिल होगी। ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस सीरीज़ को लेके चलूँगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी हौनो नहीं है और ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर आपको C++ का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तब भी आप ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं इस कोर्स में कवर करने जा रहा हूँ C++ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस सीरीज़ की एक और ख़ास बात यह होने वाली है कि मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ C++ को, उसके बाद हम देखेंगे एडवांस कंसेप्ट्स इन C++ जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी के साथ साथ मैं आपको दूंगा कुछ असाइनमेंट्स। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिक्स इंप्रूव होंगी और असाइनमेंट्स के सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपने क्या करना है कि हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल प्रोग्राम भी करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल प्रोग्राम भी करवाऊंगा ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे उस टॉपिक के ऊपर। और आपने क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल प्रोग्राम मैं आपको दूंगा उन्हें आपने पहले खुद से ट्राई करना है और अगर आपसे वो ना बन पाए तो आपने क्या करना है, फिर उसका सलूशन देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी हर टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनी रहेगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। और अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छा अर्न कर पाएंगे। एट द एंड हम देखेंगे कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। हमने C++ में जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं और आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी आप उसे रियल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, उसके बाद हम देखेंगे वाई C++, उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ C++। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, आखिर प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, बिगनर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो। तो मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, मेरी बात को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि मुझे एक गिलास पानी ला के देगा। बट मैंने उसे उर्दू में कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो। अगर उसे उर्दू लैंग्वेज आती है तो वो मेरी बात को समझेगा और रिस्पॉन्स भी करेगा। बट अगर मैं फ्रेंच में कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो क्योंकि अगर उसे फ्रेंच नहीं आती तो बात को समझेगा नहीं और मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो हम उसे बात में समझा पाएंगे और वो हमें रिस्पॉन्स कर पाएगा। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि कंप्यूटर को आती है। तो कंप्यूटर को आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ में आती है। बट यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है कि हम कंप्यूटर से बात क्यों करना चाहते हैं। हम कंप्यूटर से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर से अपने काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अपने एक स्टूडेंट को कि पहले 5 नंबर्स का सम करके दो, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, मुझे 5 नंबर्स का सम करके देगा 15। और अगर मैं उसे कहता हूं कि पहले 10 नंबर्स का सम करके दो, हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम ले और मुझे सम करके दे 55। बट अगर मैं नंबर्स की तादाद बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, टाइम भी लेगा और गलती के चांसेस भी होंगे। बट अगर हम यही काम कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर क्या करेगा, चंद मिली सेकेंड्स के अंदर हमें आंसर दे देगा और गलती के चांसेस भी नहीं होंगे। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं ताकि हम अपने काम कंप्यूटर से करवा सकें। इसलिए हम प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश और उर्दू,
सो वी हैव टू यूज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को इंग्लिश, उर्दू वगैरह इस तरह की लैंग्वेजेस नहीं आती, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके बदले में कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे टास्क कंप्लीट करके हमें दे देगा। वाई C++? क्योंकि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जैसा कि C लैंग्वेज हो गई, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन और भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट हम C++ से ही क्यों स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप C या फिर C++ से ही स्टार्ट लें। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से चंद को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि क्लोज टू हार्डवेयर, C++ क्या है, क्लोज टू हार्डवेयर है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जब वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। बट C++ जब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, ठीक है, बीच में कोई इंटरमीडिएट यूज़ नहीं होता। इसलिए C++ क्या है, एक फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजी टू कंट्रोल रिसोर्सेज यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम पॉइंटर वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। C++ कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि C हो गई, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन, PHP वगैरह हो गई, और भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट इस पॉइंट को आपने काफ़ी ध्यान से देखना है कि C++ कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें जितने भी बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे C++ में कवर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको C++ अच्छे से आती है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपको C++ सीखने में 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं, और आप अच्छे से C++ को सीखें, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखें, और हर टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करें, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर करें। तो उसके बाद क्या होगा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। जावा इज रिटन इन C++। जावा जो कि एक पॉपुलर लैंग्वेज है, वो भी C++ में लिखी गई है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर रिटन इन C++। दुनिया के बहुत बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम भी C++ में लिखे गए हैं। हिस्ट्री ऑफ C++। बियॉन स्टार्टअप ने 1979 में C++ को इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टार्टिंग में इसे C विद क्लासेस का नाम दिया गया था। C भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बियॉन स्टार्टअप ने क्या किया, C में कुछ इन्हांसमेंट करके इसमें क्लासेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इसे C विद क्लासेस का नाम दिया गया। बट 1983 में बियॉन स्टार्टअप ने क्या किया, क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ और कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाए, इसलिए इसे 1983 में C++ का नाम दिया गया। थ्रू आउट द कोर्स अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप क्या करें, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।